देखियो दुलारबा तू चली जो तरसरे बाबूरे तार दुलारा तुम मुझे कहाँ छोड़ कर चली गई थी माँ? बेटा जंगली बादशाह, हाँ माँ। मैं छोड़ करके नहीं गई थी, तुम मुझे छोड़ करके चला गया था बेटा। माँ मैं तुम्हें कह करके गई थी बेटा कि ये तुम झोपड़ी छोड़ करके जंगल में कहीं नहीं जाना। माँ बहुत समय हो चुका था माँ, जब देखें किस रास्ते से मेरी माँ नहीं आ रहा है तो मैं भी चल पड़ा था इसी रास्ते पर माँ, परंतु आज एक बाबा नहीं रहता तो मेरा जानवर खा लेता नोच नोच करके। क्या मेरा प्राण नहीं बचता माँ। ये तुम क्या कह रहे हो बेटा? हाँ माँ। जब तुम मुझे खोजने के लिए गया, हाँ माँ, जब तुम्हें माँ खोजने के लिए हम निकल पड़े, जब आधा रास्ता चले गए थे माँ तो एक बूढ़ा शेर हमारे ऊपर टूट पड़ा था, परंतु अगर जब वो बाबा आज नहीं आता माँ तो मेरे प्राण की रक्षा उस जंगल में कोई नहीं करता। बेटा जंगली बादशाह, हाँ माँ, इसीलिए मैं तुम्हें बार बार समझाती हूँ बेटा कि ये जंगल घूमने के लिए नहीं जाओ। इस जंगल में बाघ भैंसान बहुत सा जानवर रहते हैं, अगर आज तुम्हें कुछ हो जाते तो मैं जीते जी मर जाती बेटा। ऐसी मत बोलो माँ। लेकिन बेटा, हाँ माँ, क्या जिस बाबा ने तुम्हारा जान बचाया, क्या वो बाबा को तुम्हें साथ में लाए हो बेटा? हाँ माँ, उस बाबा को मैं साथ में लाया हूँ माँ। क्या साथ में लाए हो? हाँ, अभी लोग को बुलाता हूँ। बाबा, 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 माँ 1 मिनट रुको, आ रहा है बाबा। बाबा, बाबा, मेरी माँ आ गया है बाबा। माँ लगता है ना जाने बाबा धीरे धीरे कहीं चल रहा है, वो पीछे में रह गया, आज आता ही होगा बाबा। माँ, बाबा, बेटा जंगली बादशाह, हाँ माँ, शायद तो वो बाबा तुम्हारे पीछे से घूम तो नहीं गया बेटा? नहीं माँ, ऐसा तो नहीं हो सकता है माँ, क्योंकि मैं उनसे कहा था बाबा से मेरे झोपड़ी तक पहुंचा दो माँ। मैं देख रहा हूँ माँ अभी तक वो बाबा नहीं आ रहा है। लेकिन बेटा जंगली बादशाह, हाँ माँ, ऐसा लगता है कि वो बाबा नहीं, लगता है वो भगवान है ऐसा। माँ वो देखो बाबा आ गया माँ। बाबा ये मेरी माँ है, आप बात खुद ही कर लो। बाबा, हाँ बेचारी, आज आप उस जंगल में नहीं रहते तो शायद अपना पुत्र की मैं मुंह नहीं देख पाती बाबा। हाँ बेचारी बिल्कुल सत्य कह रही हो बाबा देखो बेचारी, मैं गंगा स्नान करके लौट रहा था और उस बच्चे को आवाज मेरे कानों तक पहुंचा। मैं जैसे लौट कर देखा तो इस बच्चे के पीछे एक बूढ़ा शेर टूट पड़ा था। मैं सोचा अगर मैं इस वक्त बच्चे के पास नहीं पहुंचता हूं तो शायद ये शेर बच्चे को प्राण नहीं छोड़ेंगे। हाँ बाबा, मैं वहां जाकर उस शेर से बच्चे को मुक्त किया, लेकिन बेचारी मैं ये जानने के लिए चाहता हूँ, मैं बच्चे के मुखारबिंद से सुना हूँ माँ गई है भिक्षा मांगने के लिए नगर बस्ती की ओर, लेकिन इतने छोटे उम्र में बच्चे को तुम जंगल में छोड़कर अकेली क्यों चली जाती हो? बाबा मैं इसलिए अकेली चली जाती हूँ बाबा, अगर मैं नगर बस्ती भीख मांगने के लिए जाती हूँ, नगर बस्ती के बच्चे ने हमें एक भिखारनी कह करके मेरे ऊपर में ईटा पत्थर कंकल फेंकते हैं। अगर वो ईटा पत्थर अगर मेरे पुत्र को लग जाएंगे तो मेरे पुत्र सह नहीं पाएंगे बाबा।
हाँ बेचारी बिल्कुल सत्य कह रही है। इसीलिए मैं अपने पुत्र को अपने साथ में नहीं ले जाती हूँ। अच्छा तो कोई बात नहीं बेचारी, अगर तुम बच्चे को साथ में नगर बस्ती की ओर जाती हो लेकर, नगर बस्ती की बच्चे लोग तुम्हें भिखारी कहकर कंकर पत्थर से ठुकराते हैं। हाँ बाबा। लेकिन बच्चे के ऊपर हमेशा ध्यान रखना, ये जंगल है बेचारी, अपने बच्चे को साथ रखो और मैं चलता हूँ अपनी कुटिया की ओर। रुक जाइए बाबा। बाबा क्या हुआ बेचारी? आपने मेरे बच्चे को जान बचा दी, लेकिन अपना परिचय नहीं दिए बाबा। आपका कहाँ घर है, क्या नाम है, आप कहाँ? अरे बेचारी ये तुम क्या पूछ रही हो? सन्यासी का जहाँ घर वहीं घर होता है बेचारी। नहीं बाबा, मुझे घर से क्या लेना देना है? सन्यासी का भी घर होते हैं बाबा। क्यों बाबा आप बताने से डर रहे हैं बाबा? बाबा क्या बाबा, ये जो आपने ऐसा दशा बना ली है, क्या ये जन्म से रखे हैं? हे भगवान बेचारी क्या तुम पूछ रही हो? बार बार मुझे जिद कर रही हो। ये सब बात नहीं पूछो तो अच्छा रहेगा। अगर तुम इस बात को मुझे दोहराती हो, मुझे घर की बीती हुई बात याद आने लगते हैं बेचारी। नहीं बाबा, जब तक आप मुझे साफ साफ नहीं बताएंगे तो मैं कैसे जानूंगी कि आप कहाँ की रहने वाले हैं, आपका क्या नाम है? ठीक है बेचारी, अगर तुम पूछती हो तो मैं अवश्य तुम्हें बताऊंगा। मेरा कहानी बहुत दर्द भरी कहानी है बेचारी। मेरा घर इस जंगल में नहीं बल्कि मेरा घर हिमाचलपुर शहर पड़ता है। क्या? हाँ बेचारी, मेरे पिताश्री का नाम राजा हिमाचल सिंह था और मैं दो भाई हूँ। मेरा नाम है नीलराज और मेरे छोटे भाई का नाम कमलराज है बेचारी। क्या बताऊं, एक दिन की बात, मेरे पिताश्री को कोई हत्यारे सीने में खंजर मारकर भाग गया और उस हत्या के जुलूम में छोटे भाई कमलराज मुझे फंसा दिया और उसी समय मुझे महल से 14 वर्ष के लिए विदा कर दिया बेचारी। उसी समय से मैं इस जंगल में एक छोटी सी झोपड़ी बनाकर रहा करता हूँ। इस जंगल में मुझे लगभग 14 वर्ष बीत रहा है। नित्य प्रतिदिन इसी रास्ते होकर मैं गंगा स्नान करने के लिए जाता हूँ, लेकिन बेचारी आज तक मैंने जंगल में ये नहीं देख पाया कि जंगल में औरत भी तपस्या करने के लिए आते हैं। आज मैं जिंदगी में पहली बार देख रहा हूं कि तुम इस जंगल में एक औरत होकर तपस्या करने के लिए आई हो। क्या तुम अपना पता बता सकती हो? क्यों नहीं स्वामी जी, हे स्वामी जी। बेचारी देखिया तुला
नगर बस्ती के लिए भिक्षा मांगने के लिए और मुझे कहा है पुत्र इस जगह से तुम इस जंगल की तरफ कहीं मत जाना। और देख रहा हूं मेरी माँ यही रास्ता पकड़ के गई है, अभी तक आ रही नहीं और मुझे बहुत जोर से भूख लग गया है। ठीक है मैं आगे बढ़ के देखता हूं मेरे माँ आती है कि नहीं। आया जुदीना आचालिया तातेल यौगे मैया गे आया बा जुदीना आचाली यौगे मैया गे अपनो जंगल वेना अभी जंगल शांत हो जाइए शेर बाबा, काहे इस बच्चे के पीछे पड़े हो? बालक, हाँ बाबा ये क्या देख रहा हो? इतने छोटी उम्र में इस जंगल की ओर तुम कहाँ जा रहे हो? बाबा इस जंगल में मेरी माँ रहता है। माँ? हाँ लेकिन इस जंगल में कहाँ गया है माँ तुम्हारा? मेरे माँ नगर बस्ती गई है भिक्षा मांगने के लिए। क्या इस जंगल में तुम्हारे माँ रहते हैं और नगर बस्ती भिक्षा मांगने के लिए चले गए? हाँ बाबा। और उसके पीछे पीछे तुम जा रहे हो? मैं सोचा अभी तक मेरी माँ नहीं आया है भिक्षा नगर बस्ती से मांग करके, इसलिए मैं ये रास्ता पकड़ के जा रहा था माँ को ही ढूंढने। लेकिन बालक, हाँ बाबा मैं गंगा स्नान करके लौट रहा था, तुम्हारे आवाज मेरे कानों तक पहुंचा। मैं पीछे लौट कर देखा, तुम्हारे पीछे एक बूढ़ा शेर टूट पड़ा था। अगर मैं इस जंगल में आज नहीं होता तो शायद तुम्हारा प्राण नहीं बचता बालक। ये तो बात सच है बाबा। लेकिन बालक इस समय तुम्हारा प्राण बच गया है। हाँ बाबा। जाओ बालक, धीरे धीरे अपनी झोपड़ी के पास चले जाओ। मुझे भी पूजा का वक्त हो रहा है, मैं अपने कुटिया की ओर जा रहा हूँ। नहीं बाबा रुक जाइए बाबा। क्या आप मुझे फिर छोड़ करके जा रहे हैं? इसी जंगल में मुझे छोड़ करके जा रहे हैं बाबा। अगर जब मेरे माँ आज नहीं आया कहीं नगर बस्ती से भिक्षा मांग करके तो मुझे फिर वही जानवर नोच नोच करके खा लेगा बाबा। बाबा मेरी झोपड़ी तक पहुंचा दो बाबा। क्या तुम अपनी झोपड़ी तक जाने के लिए चाहते हो? हाँ बाबा। हाँ बालक, मैं देख रहा हूँ तुम्हारा शरीर के रुआ रुआ डर के मारे खड़े हो चुके हैं। हाँ बाबा। चलो बालक, मैंने तुम्हारे प्राणों को रक्षा किया है तो मैं तुम्हारे झोपड़ी तक छोड़ आता हूँ। ठीक है बाबा चलो। अरे जल्दी से। हाँ बाबा। आज चलवा रे बाबूरा मैं क्या देख रही हूँ? मेरा बेटा ये झोपड़ी छोड़ करके कहाँ चला गया? बेटा जंगली बादशाह तुम कहो बेटा? देखो मैं भोजन लेकर के चली आई हूँ, आओ बेटा भोजन करना। हे भगवान। और आइए शानदार पुरस्कार आ गए हैं, बम्पर पुरस्कार ग्राम गनौल